बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आपसे एक कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा और आज की कढ़ाई हम गोश्त से नहीं बल्कि आलू से तैयार करेंगे। जब भी चिकन मटन गोश्त की कढ़ाई तैयार की जाती है ना, तो उसके अंदर एक ग्रेवी तैयार की जाती है जो गोश्त से ज़्यादा मज़े की होती है। तो इसी तरह से आज हम आलू को मसालों के साथ इस तरीके से पकाएंगे कि आप जब ये मसाले वाले आलू खाएंगे ना, तो आप कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, स्पेशली मुर्गी की बात करें तो पहुंच से दूर है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप गोश्त के बगैर ये कढ़ाई कैसे बना सकते हैं, जो कि खाने में इस कदर लजीज होगी कि आप सब कुछ खाना भूल जाएंगे। तो चलें सबसे पहले रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे आधा कप घी। आलू कढ़ाई घी में बनाएंगे। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे आधा किलो आलू। और आलू आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे साइज़ के आपने लेने हैं, बेबी साइज़ के आलू। कच्चे आलू का इस्तेमाल करेंगे, इसको उबालना नहीं आपने और ना ही आपने इसकी कटिंग करनी है। आलू डाल दिए, फ्लेम को नीचे ऑन कर दिया है और साथ के साथ इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे अगली चीज़ ज़ीरा। साबुत ज़ीरा जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है इस रेसिपी में। और इसके साथ इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, जिसको आपने मोटा मोटा कूट लेना है, ज़्यादा बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे। खड़ा खड़ा सा ये आलू कढ़ाई के अंदर अच्छा लगेगा। हल्की सी आग है नीचे। अब आपने आलूओं को ज़ीरे के साथ, नमक के साथ, कुटे हुए अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है। हल्की हल्की आग पे जब ये फ्राई होगा ना, तो इन तमाम चीज़ों का टेस्ट आलू के अंदर तक जाएगा। हाई फ्लेम आपने हरगिज़ नहीं करना, वरना आलू जल्दी से कलर पकड़ लेंगे और कड़वे होना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं सिर्फ 4 से 5 मिनट आलू बिल्कुल हल्की आग पे मैंने फ्राई किए हैं मसालों के साथ। तो यहाँ पे अदरक लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, कच्चापन ख़त्म हो चुका है और आलू के ऊपर एक हल्की सी क्रिस्पी सी लेयर आ गई है। इससे ज़्यादा इस रेसिपी के लिए आलू हम लोग नहीं फ्राई करने वाले, वरना ये सख्त हो जाएंगे। अब कढ़ाई की कोई भी रेसिपी बनाए ना, तो कढ़ाई में टमाटर ज़्यादा जाते हैं, तो इसी तरह आलू की रेसिपी में टमाटर ज़्यादा डालेंगे। 1 पाव इसमें टमाटर डालेंगे। सेंटर से आपने कट लगा लेना है और सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे इस तरह से कटिंग करके। और इसके साथ में इसमें इस साइज़ का 1 कप आपने पानी का शामिल कर देना है, जिससे हम चाय पीते हैं वो कप भर के आपने इसमें पानी डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल हल्का सा ही रहेगा, लेकिन अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है और इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से नरम पड़ जाएँ और पानी भी खुश्क होना शुरू हो जाए। तो इसी पानी के अंदर ही हमने आलू को गलाना है। बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, ढक्कन लगाएंगे और आपसे फिर मिलेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ना आलू को ढक के हमने पका लिया है 15 मिनट। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं और जो हमने पानी डाला था ना, वो भी खुश्क होने के करीब है। तो देखिए माशाल्लाह से टमाटर के छिलके अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं। अब आपने टमाटर के छिलके रिमूव कर लेने हैं और किसी चिमटे की मदद से ना टमाटर को आपने इस तरह से मैश कर लेना है। देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये बिल्कुल ऐसे मैश हो जाएंगे। तो टमाटर के छिलके उतार लिए हैं। देखिए माशाल्लाह एक स्मूथ सी ग्रेवी में कन्वर्ट हो गए हैं टमाटर। देखें अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग इसमें प्याज भी डालते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्याज के बगैर ही बनाइएगा। वैसे भी आजकल प्याज पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो प्याज के बगैर भी ये अच्छी बनेगी। अब कढ़ाई में अमूमन काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, लाल मिर्च का भी कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च से टेस्ट ज़्यादा आएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। जब आप काली मिर्च इस्तेमाल करें तो इसके साथ आपने हल्दी पाउडर बिल्कुल कम ही इस्तेमाल करना है। और कढ़ाई में दही तो जाएगा ही, आधा कप इसमें दही डाल देंगे। दही को पहले आपने अच्छे से फेंट लेना है। जब भी आप दही किसी सालन में इस्तेमाल करें ना, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के अच्छे तरीके से फेंट लिया करें। इससे दही का टेस्ट गर्म ऑयल के अंदर जाके ख़राब नहीं होता। मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से दही के साथ मसालों को आपने भून लेना है। तो दही के मसालों के साथ अच्छे से जब भून लेंगे ना, तो देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल
कढ़ाई वाली शेप में आलू आ जाएंगे। अब देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त टमाटर और दही का मसाला तैयार हो गया है। आलू भी इसके अंदर अच्छे से पक चुके हैं। चलिए अब आखिर में कढ़ाई के अंदर ये 4 से 5 चीज़ें लाजमी डाली जाती हैं। कसूरी मेथी, कुटा हुआ खुश्क धनिया, लंबाई में कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च को भी काटा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। बिल्कुल हल्की सी आंच करके ना 2 मिनट के लिए ऐसे हिलाते हुए इसको पका लेंगे। चलिए जी देखिए माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की आलू की कढ़ाई यहाँ पे तैयार हो गई है। ये कढ़ाई घर में एक दफ़ा आप ज़रूर बनाइएगा। चिकन मटन गोश्त की कढ़ाई खाना आप भूल जाएंगे। जो घरों में चिकन या गोश्त इस वजह से नहीं खाया जाता कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो आप ये मसाले वाले आलू बना के एक दफ़ा खाइएगा, इंशाल्लाह ये चिकन से ज़्यादा आपको मज़ा देंगे। देखिए माशाल्लाह इसके अंदर जो ये मसाला है ना कितना परफेक्ट और मज़े का तैयार हुआ है। 2 मिनट के लिए इनको सिर्फ दम दे देते हैं, उससे बाद आपके मिलेंगे फाइनल में। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकन कढ़ाई जैसी आलू की मज़ेदार सी कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। खूबसूरत भी है, टेस्टफुल भी है। और चेक करें माशाल्लाह इसके अंदर जो हमने आलू डाले हैं ना मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम हो चुके हैं। देखें, और स्पेशली ये जो मसाला है ना रोटी के साथ या नान के साथ खाएं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। और आलू देखें माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। ये वाली कढ़ाई घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में आपने फीडबैक लाजमी देना है और आपने मुझे बताना है कि आप किस शहर, किस मुल्क, किस गांव से मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। कल फिर मिलेंगे एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।